हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत करता हूं। आज एक्सरसाइज 1.3 को हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th के मैथ्स में। जैसे कि आप जानते हैं, इसमें एक्सरसाइज 1.3 है, चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। सभी जानते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। दो एक्सरसाइज हम कर चुके हैं और ये तीसरी एक्सरसाइज है 1.3। इसमें आज हम दो टॉपिक इसमें हैं और बड़ी आसान से हैं। सबसे पहला है फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। यदि थोड़ा सा एक परिभाषा इसकी पढ़ लेते हैं, पढ़ने पे एकदम से समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम इसको एग्जाम्पल से कराएंगे तब बिल्कुल सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यदि f सच दैट a टू b और g सच दैट b टू c दो फलन है, तो f और g का संयोजन GOF क्या है, ये बाद में अभी थोड़ा चर्चा करेंगे। A से C में एक ऐसा फलन होता है जो A के प्रत्येक अवयव को C के एक अद्वितीय अवयव से संबद्ध करता है, अर्थात GOF सच दैट A टू C, जहां GOFX इक्वल टू G ऑफ, इसको ये जो ब्रैकेट लगाते हैं इसको फिर ऑफ ही बोला जाता है यहाँ, FX फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A। देखिए यहाँ पर एक सेट है A, यहाँ पर C, तो देखो A का B से और B का C से। ध्यान दीजिए, फलन F, फलन G, फलन F में क्या है, A का B से और G में B का C से। फिर यदि सीधा A का C से हो जाए तो देखो कैसे लिखा जाएगा इसको, G पहले लिखा जाएगा, ऑफ किसका, F का, क्योंकि मेन तो F है ना, तो ये चीज़ समझनी होती है। इसको पहले लिखते हैं फिर ये, तो क्या होगा, ये A टू C डायरेक्ट ही। इसको ही बोलते हैं फलनों का संयोजन। कैसे करते हैं बस ये समझना है, ये परिभाषा अपने आप क्लियर हो जाएगी। देखिए एक उदाहरण हम ले लेते हैं, आप ही की बुक का एक उदाहरण ले लेते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि बुक अपनी खुली रखें, मेनली 4 चीज़ खुली रखें: बुक, कॉपी, पेन और सबसे मेन है दिमाग। ये 4 चीज़ जिसकी खुली होती हैं उसकी सारी बात समझ में आती है, और इनमें से एक भी बंद कर दो तो उतनी कम समझ में आता है। देखिए यहाँ पर उदाहरण नंबर 16 को आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिख भी दिया है पहले से ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। समय आपका बहुत कीमती है। F सच दैट R टू R तथा G सच दैट R टू R फलन क्रमशः fx इक्वल टू cos x, gx इक्वल टू 3x स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। तो GOF और FOG ज्ञात कीजिए, सिद्ध कीजिए। GOF इज नॉट इक्वल टू FOG। अब इसको समझना शुरू कीजिए, बहुत आसान सी बातें हैं। GOF हमें चाहिए, GOF X, ये हो जाएगा G, इस प्रकार से लिखेंगे। देखो ध्यान दीजिए, जब O हटाएंगे तो यहाँ ये ब्रैकेट लगा देंगे, मंझला ब्रैकेट इसको बोलते हैं। सेट के लिए यूज होता है, फंक्शन के लिए यूज होता है। इक्वल टू G, देखो FX क्या है, देखिए क्या है, cos x, तो इस पूरे की जगह पे cos x लिख दो, बस लिख दिया। इससे क्या होगा, अब फिर आ जाओ GX पे। GX में था 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, तो जहाँ भी x है इस 3x स्क्वायर में यही x है केवल। यहाँ पर ही x नहीं बल्कि क्या लिखना है अब, क्योंकि हमें gx तो पता था 3x स्क्वायर है, बट यहाँ तो g cos x हो गया, तो जहाँ x था वहाँ पे cos x लिखना है। तो ये हो जाएगा, ये बन जाएगा, और इसको हम
3 cos स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। अब आ जाइए एफ ओ जी पर, ध्यान दीजिए। पहले क्या है, एफ जी एक्स, एफ बाहर रखेंगे और अंदर जो जी एक्स है पूरा का पूरा क्या है, जी एक्स 3x स्क्वायर, इसको अंदर रख लेंगे। अब जो भी एफ एक्स था क्या था, कोस एक्स, इसमें एक्स की जगह ही पूरा रखेंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोस 3x स्क्वायर, कोस 3x स्क्वायर बन जाएगा। इसे ब्रैकेट में रख लो, अन्यथा नहीं, ब्रैकेट के बिना भी इसको लिख सकते हैं। अब आप यहां चेक करिए क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है बराबर, क्योंकि कोई भी वैल्यू रख लो एक्स की, एक्स बराबर मान लीजिए, माना 0, एक्स बराबर 0 पर, तो एक्स 0 रखो, कुछ भी रखो, ये कोई भी वैल्यू आपस में बराबर नहीं होंगी। थोड़ा सा हम 0 पे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एक उदाहरण से थोड़ा सा समझ में आ जाती है बातें। देखो यहाँ पे 0 हम रख दें, कोस 0 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो 3 इंटू 1 स्क्वायर क्या बना, 3 बना। यहाँ पे 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, कोस 0 की वैल्यू 1, तो क्या 3 1 के बराबर होता है, नहीं होता। ये बात समझनी है बस। थोड़ा सा सवाल में अपने क्वेश्चन के हल सॉल्यूशन में हम उदाहरण से बात क्लियर करते चलें तो जिसे कॉपी चेक करनी है मेनली उसकी बात समझ में आ जाएगी कि हाँ इसमें दम है और इसको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। अतः जी ओ एफ बराबर नहीं है एफ ओ जी के। ये एक्स भी हम हटा लेते हैं क्योंकि यहाँ एक्स कुछ भी लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यही क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव। ओके ठीक है, समझ में आ गया होगा, शायद नहीं आया है तो एक बार और रिपीट कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे टॉपिक को देखते हैं। दूसरा टॉपिक है व्युत्क्रमणीय फलन। व्युत्क्रमणीय फलन को समझ लेते हैं। दोनों टॉपिक अगर समझ में आ जाते हैं तो एक्सरसाइज 1.3 क्लियर हो जाएगी। व्युत्क्रमणीय फलन, इन्वर्टिबल फंक्शन। फलन, एक बार इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। वैसे तो परिभाषा शुरू में समझ में आती नहीं है, किसी के भी नहीं आती, लेकिन जब उसको हम एक उदाहरण से समझते हैं तो वो परिभाषा फिर याद हो जाती है। फलन एफ सच दैट एक्स टू वाई को व्युत्क्रमणीय फलन कहा जाता है यदि एक ऐसे फलन जी सच दैट वाई टू एक्स का अस्तित्व है जो इस प्रकार है कि जी ओ एफ इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ एक्स, आइडेंटिटी बोलेंगे इसको आई से, आइडेंटिटी, और एफ ओ जी इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ वाई। फलन जी फलन एफ का व्युत्क्रम है। अगर ऐसा हो गया तो इसे एफ इनवर्स द्वारा दर्शाते हैं। अगर कहीं ये कंडीशन आ जाती है तो ये व्युत्क्रम फलन कहलाता है, व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है, और इसको एफ इनवर्स द्वारा दर्शाते हैं। एफ के ऊपर -1 होता है तो इनवर्स कहते हैं, जानते हैं सभी। आपकी बुक में उदाहरण 17 है। देखो पहले हम उदाहरण लेके चल रहे हैं, फिर एक्सरसाइज को लेके चलेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उदाहरण 17 में इसने कहा है, पढ़ के देख सकते हैं पूरी बात। एफ एक्स इक्वल टू 3x + 4 बाई 5x - 7, जहाँ f सच दैट r -7/5 टू r -3/5। ये थोड़ा सा इससे कंफ्यूज मत होना कि ये पता नहीं क्या दे दिया। ये केवल अपने इस क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी जो क्वेश्चन में कंडीशंस दी हैं उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए देना होता है। जैसे देखिए r -7/5, तो इसकी वैल्यू कहीं 0 ना आप लगा दो, 0 लगा देंगे तो ये फिर अनंत वैल्यू आएगी, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको क्वेश्चन को दे देते हैं। तो मेनली फिलहाल ये याद रखो कि ये दिया है बस, एफ ओ जी और जी ओ एफ, एफ ओ जी आई ए और जी ओ एफ आई बी, ये मान के चलते हैं। देखिए इसके सॉल्यूशन पे ध्यान से समझिए। सॉल्यूशन
जी ओ एफ एक्स इक्वल टू जी एफ एक्स, क्या है एफ एक्स, ये रहा एफ एक्स 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, ये हो गया। अब देखो इसको रख के देखिए क्या बन जाएगा ये, जी 7x प्लस 4 था ना, तो यहाँ x और x दोनों x की जगह ये पूरा लिखा जाएगा। बड़ा लगेगा, कैलकुलेशन बड़ी सी लगेगी, लेकिन ऐसे डरने घबराने वाली कोई बात नहीं है। x की जगह 3x प्लस 4 बाई पूरा 5x माइनस 7 और प्लस ये 4 सेम टू सेम लिखेंगे। फिर बटे पे आ जाओ, क्योंकि ये बटे भी तो है, यहाँ पे देखो ये बटे है 5 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 माइनस 3। ये चीज़ समझ में आई या नहीं है? नहीं है, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से, जी एफ एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स जी के आगे हमें एक्स की जगह रखना पड़ेगा, पूरा रख दिया। एफ एक्स क्या है 3x प्लस 4 बाई 5x माइनस 7। अब जी एक्स जहाँ है एक्स, देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है। अगर यहाँ पूरा एक्स मान लिया हमने, तो जहाँ जहाँ एक्स था ये पूरा पुटअप होगा। समझ गए? अब आ जाओ कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन के लिए एलसीएम ले लो, 5x माइनस 7 और ये पूरा आ जाएगा 7 इंटू 3x प्लस 4 प्लस 4 इंटू 5x माइनस 7। कैलकुलेशन को ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर इस क्लास में आकर आपको इतनी कैलकुलेशन भी समझानी पड़े तो फिर पढ़ाई का कोई औचित्य मैं नहीं समझता। ओके, कटा, इससे कट गया। अब इसकी मल्टीपल कर दो, इसमें भी सारी मल्टीपल कर दो। 7 या 21 एक्स प्लस 7 चौके 28 प्लस 20 एक्स माइनस 28 बटे क्या बचा, 5 तिया 15 एक्स प्लस 20 माइनस 15 एक्स प्लस 21, है ना। ये बचा, ये हो गया। ध्यान दीजिए 21 और 20 41 एक्स और इससे कट गया, खत्म। इसकी कहानी खत्म हो गई यहीं। बटे में देखो किसकी कहानी खत्म करेंगे, इसकी। 20 और 21 कितने हो गए, 41। 41 से 41 की कर दो, क्या बचा, एक्स। ठीक है, चलिए अब आते हैं एफ ओ जी एक्स पर। यही काम करना है बस इसमें, यहाँ शुरू में एफ लिखना है, फिर जी एक्स की जो वैल्यू है कितनी है, 7x प्लस 4 बाई 5x माइनस 3। अब इसे उसमें पुटअप करना है। देखो एफ एक्स की जगह एफ एक्स था ना 3x प्लस 4 बाई 5x माइनस 7, अब यहाँ करना है इसको, x की जगह 7x प्लस 4 बाई 5x माइनस 3 प्लस 4 अपॉन 5, यहाँ पे देखो 5x माइनस 7, तो 5 इंटू 7x प्लस 4 बाई 5x माइनस 3 और माइनस 7। करो कैलकुलेशन, 3 इंटू 7x प्लस 4 इंटू 5x माइनस 3 अपॉन 5x माइनस 3 अपॉन 5 इंटू 7x प्लस 20 तो बाद में होगा, हमने थोड़ा सा जल्दी कर दिया। 5x माइनस 3 अपॉन 5x माइनस 3, ये तो कटने के लिए ही लिखे गए हैं, काट दिए हमने। करो मल्टीपल, 21x 12 प्लस 20x माइनस 12 बटे 7 पंजे 35x प्लस 20 माइनस 35x प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी ध्यान देना है। 21, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, अगर ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो गई तो सवाल के नतीजे पर आप नहीं पहुंच पाओगे।
ख़त्म, ये भी हो गया ख़त्म। क्या बचा? 21 और 20 41x बटे 41 ही बचा, कटे क्या बचा? x। देखिए वहाँ GOF भी x था, FOG भी x ही आया है। तो क्या करेंगे, हमें करना ये चाहिए कि अब इसको फाइनल नतीजे पर भेज देते हैं। अब ये हुआ कि जो GOF था उसके बराबर भी x, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू B, ध्यान दीजिए, और FOGX इक्वल टू भी x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A। इसका मतलब ये हुआ कि GOF आइडेंटिटी ऑफ B और FOG इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ A, और यही हमें सिद्ध करना था। बस कोई ज़्यादा मुश्किल इसमें बात नहीं है, समझ में आ गया होगा। बस थोड़ी सी इसमें जो समझ में नहीं आई होंगी, किसी की अगर नहीं आई होंगी, वैसे तो आ गई होंगी, ये कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्लास है ये कैलकुलेशन समझाने की नहीं होती, ये ध्यान दीजिए। इसमें कैलकुलेशन नहीं समझेंगे आप, इसमें तो आप बाकी जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें दो चीज़ें थी, दो चीज़ें आज हमने बता दी। तो इस प्रकार से ये समझिए कि चैप्टर शुरू हो गया है। अब जो इसकी एक्सरसाइज है उसको हम स्टार्ट करेंगे, और बल्कि तो मेरे स्टार्ट करने से पहले आप स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी अच्छे से इसको स्टडी करा दूंगा आपका। ओके, थैंक यू।